नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि श्री शनैश्वरम। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, हमेशा की तरह मैं आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कुंडली में काल सर्प योग, लक्षण एवं उसके उपाय। तो कुंडली में लगभग 12 प्रकार के काल सर्प दोष पाए जाते हैं, जिसमें से जब कुंडली में 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो उस समय वो कुंडली काल सर्प से योग से दूषित रहती है। उसी को काल सर्प दोष बोलते हैं। इसके लगभग 12 प्रकार हैं। जब किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में राहु प्रथम भाव और केतु सप्तम भाव में हो तो उसे अनंत नामक काल सर्प दोष बोलते हैं। इसी तरह जब राहु 2 नंबर में और केतु 8 नंबर में हो तो उसे कुलिक नामक काल सर्प दोष बोलते हैं। इसी तरह जब राहु 3रे भाव में और केतु 9वें भाव में हो तो उसे वासुकी नामक काल सर्प दोष बोलते हैं। इसी तरह राहु जब 4th भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो तो उसे शंखपाल नामक काल सर्प दोष बोला जाता है। और जब 5वें भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो तो उसे पद्म नामक काल सर्प दोष कहा गया है। जब राहु 6वें भाव में और केतु 12 भाव में हो तो उसे महापद्म काल सर्प दोष की संज्ञा दी गई है। इसी तरह जब कुंडली में केतु 2 भाव में और 8वें भाव में राहु हो तो उसे कर्कोटक नामक काल सर्प दोष कहा गया है। 1 नंबर में प्रथम भाव में केतु और 7वें भाव में राहु हो तो उसे तक्षक नामक काल सर्प दोष कहा गया है। 3 भाव में केतु और 9वें भाव में राहु उपस्थित हो और इसके बीच में सभी ग्रह 7 ग्रह आ जाते हैं तो उसे शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष कहा गया है। इसी तरह 4th भाव में केतु और 10वें भाव में राहु हो तो उसे घातक नामक काल सर्प दोष कहा गया है। इसी तरह 5वें भाव में केतु और एकादश भाव में राहु हो तो उसे विषधर नामक काल सर्प दोष कहा गया है। और 6वें भाव में केतु और 12वें भाव में राहु हो तो उसे शेषनाग नामक काल सर्प दोष की संज्ञा दी गई है। काल सर्प दोष के लक्षण के बारे में बताता हूँ आप लोग को। ये जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं, इन सब दोषों का अलग अलग लक्षण है, लेकिन कुल मिलाकर हम बताते हैं आपको। जैसे इस योग के कारण जब काल सर्प दोष योग बनता है किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में, तो जातक को या जातिका को स्वप्न में सर्प दिखाई देना, पानी दिखना, अपने आप को उड़ते हुए देखना, परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति आना, पितृशव देखना,
सर्प और नेवले की लड़ाई दिखे तो निश्चय ही गृह कलह हो सकता है। कालसर्प योग का उपाय अवश्य करना चाहिए। जो लक्षण बताया गया है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ लक्षण बताए गए हैं अलग अलग योगों के द्वारा, जैसे 12 नाम बताया। तो जब ऐसे लक्षण पाए जाए तो किसी विद्वान पंडित द्वारा इसकी शांति अवश्य करा लेना चाहिए। वास्तव में राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु का देवता काल और केतु का देवता सर्प कहा गया है। काल सर्प योग के प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं तथा आर्थिक उन्नति में बाधाएं आती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कुंडली में केवल काल सर्प योग ही प्रभावित कर रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातक को आश्चर्यजनक सफलताएं दिला सकता है। काल सर्प योग अत्यंत समृद्ध साधन संपन्न अमीर व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है, अथवा दीन अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है। मुख्यतः इस योग के प्रभाव स्वरूप मनुष्य अपनी अंतर्मन की शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता, अथवा सब कुछ साधन संपन्न होते हुए भी मानसिक तनाव एवं असंतोष बना रहता है तथा अज्ञात भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। काल सर्प दोष से संबंधित कुछ उपाय जो है बता रहा हूँ आप लोग को। इसे करने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। जैसे इसका काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति, सर्प दोष, पितृदोष शांति एवं नाग बलि और शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना चाहिए। यदि कुंडली में काल सर्प योग किसी भी तरह का हो, जो 12 तरह के लक्षण बताए गए हैं, तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ इसमें से कोई भी उपाय जीवन में अपनाएंगे जातक और जातिका तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। काल सर्प की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना तथा पाठोपरांत रुद्राभिषेक करवाने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प, युगल नाग स्तोत्र एवं नाग पूजनादि करके चढ़ाना शुभकारी होता है। इसके अलावा नाग गायत्री मंत्र भी पढ़ना अत्यंत शुभकारी होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर, जिसे कलावा बोलते हैं, जातक या जातिका के सिर से 3 बार घुमाकर ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र कम से कम 3 बार पढ़कर बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा कम से कम 5 शनिवार को करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती तथा
गौओं को या कौवा इत्यादि पंछियों को तेल के छींटे देकर रसोई में जो पहली रोटी बनती है उसको देना चाहिए। कालसर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह करे एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवाकर लगवाए, इससे विशेष शांति प्राप्त होगी। घर के मयूर पंख का पंखा मतलब घर में मयूर पंख लेकर आएं और उससे जो है जहाँ पे पूजा स्थान हो वहाँ पे पवित्र स्थान पे रख दें तथा शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा भगवान भोलेनाथ को हवा करें, इससे भी अभूतपूर्व शांति प्राप्त होगी। प्रत्येक संक्रांति को सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तब एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, उसे संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करना चाहिए। कालसर्प योग शांति के लिए नवनाग देवताओं के नाम का भी जाप करना चाहिए, जो अत्यंत शुभकारी होगा। नवनाग स्तोत्र इस प्रकार है। अनंतम वासुकिम शेष पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम कर्कोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानि स्मृत नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये सर्पदोष क्षयार्थम च पुत्र पौत्रान समृद्धये तस्मै विषभयम नास्ति सर्वम विजयी भवेत। इस मंत्र का, इस स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। इसके अलावा महाकुंभ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करना चाहिए और कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन भी करना चाहिए। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में चढ़ाएं तथा महादेव से इस कुयोग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी करें। सोना 7 रत्ती, चांदी 12 रत्ती, तांबा 16 रत्ती, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करने से भी वांछित फल प्राप्त होता है। जिस दिन धारण करे उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान भी करना चाहिए। राहु की सामग्री जानने के लिए हमने अनिष्ट ग्रहों के उपाय संबंधित वीडियो डाला है, जिसमें सूर्य से लेकर शनि, सातों ग्रह और राहु केतु, इन सब ग्रहों की अनिष्ट जब ये अच्छा फल देते हैं तो नहीं, अनिष्ट मतलब जब बुरा प्रभाव राशि परिवर्तन करते हैं या इनकी दशा जो है आ जाती है, महादशा आती है, तब ये अपना संगत के द्वारा कुप्रभाव दिखाने लगते हैं। तो इससे संबंधित हमने वीडियो बना के डाला है हर ग्रह के ऊपर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें, जो ऊपर अभी मंत्र द्वारा बताया गया है, पढ़ के बताया आपको, उसका भी लाभकारी रहता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधि पूर्वक रखें। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग 1 मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप कर किसी भिखारी को दे देवें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य लाभ होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा संतति का अभाव है, पूजन विधि नहीं करवा सकती, तो किसी अश्वत्थ बट यानी बरगद के वृक्ष से नित्य 108
प्रदक्षिणा लगाने चाहिए। 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर होकर स्वतः ही संतति की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र अस्तोत्र, मनसा देवी नाग अस्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन हवन करने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। मित्रों, ये वीडियो हमारा कैसे लगा आप लोग को? आप लोग हमें अवश्य सूचित करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनों के बीच में, तथा अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि भविष्य में जब कभी भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।